नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सा लैपटॉप आपको यूज़ करना चाहिए एडिटिंग के लिए, मेनली प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए। अगर आप प्रोफेशनल रूप से एडिटर बनना चाहते हैं या आप अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं या कोई प्रोडक्शन हाउस खोल करके उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं और एक लैपटॉप खोज रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं कि बेहतर एक लैपटॉप मिले जिस पर आप प्रोफेशनल काइंड ऑफ एडिटिंग कर सकें, तो उसके लिए कौन सा लैपटॉप आपके लिए ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दर्शकों ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा है हमको व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन के जरिए या इवन देन आप देखिए मेरे वीडियो के नीचे भी बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर लैपटॉप बताइए जो लैपटॉप अच्छा हो एडिटिंग के लिए। तो मैंने सोचा कि इस पर एक डिटेल में वीडियो बना दूं कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए अगर आप बेहतर एडिटिंग करना चाहते हैं। तो इससे पहले कि मैं लैपटॉप के मॉडल्स या उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊं, मैं बताना चाहूँगा कि वाई लैपटॉप। लैपटॉप क्यों जरूरी है एडिटिंग के लिए? देखिए, डेस्कटॉप में भी बहुत अच्छा एडिटिंग होती है और डेस्कटॉप में बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो लैपटॉप से कहीं ना कहीं अच्छा है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे लैपटॉप में वो क्या क्या खूबी है जिसमें आपको ये पता चल सके कि लैपटॉप में एडिटिंग करने से आपको ये सुविधाएं मिल सकती है। सबसे पहली सुविधा है लेस स्पेस लेस पावर। इसके लिए बहुत कम जगह की ज़रूरत होती है। आप डाइनिंग टेबल पर, रीडिंग टेबल पर, इवन देन सोफ़ा में बैठ करके, बेडरूम में, कहीं पर भी आप कम से कम जगह पर भी आप बैठ करके इस पर काम कर सकते हैं। आपको इसके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके अगर ऑफिस है, ऑफिस में छोटा सा अगर आपका टेबल है, आपका डेस्क है, तो वहाँ पर भी आप लैपटॉप रख करके एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसका जो कंजम्पशन है पावर का बहुत कम है। 60 to 100 वाट के बीच में इसका कंजम्पशन है, जो कि काफ़ी कम है। और वो भी बैटरी चार्ज अगर हो जाए तो 3 से 4 घंटा आप यूं ही उस पर काम कर सकते हैं। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण है ईजी टू कैरी। आप इसे कहीं पर भी कैरी करके ले जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपको किसी दूसरे शहर में जाना है, फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है, तो आप कहीं पर भी इसको लेके जा सकते हैं। डेस्कटॉप को लेके जाना दिक्कत होती है। आप किसी भी क्लाइंट के यहाँ लेके जा सकते हैं। अगर आपको कोई काम दिया है एडिटिंग करने के लिए, अगर आपको दिखाना है और क्लाइंट आपके यहाँ आना नहीं चाहता है, तो आप उनके यहाँ पर जा करके उन्हें दिखा सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ा तो टाइमलाइन खोल लीजिए, वहीं पर उनको एडिट करके जब तक से उन्हें संतुष्टि न मिले तब तक आप एडिट करके उनको फाइनल आउटपुट दे सकते हैं। यानी ये बहुत ही ईजी हो जाता है कैरी करके ले आना, ले जाना। आप अगर ऑफिस में बैठकर आधा काम कर रहे हैं और आधा काम सोच रहे हैं घर में जाके रात को करेंगे, तो ऑफिस में भी काम कर लिए और लैपटॉप को कैरी करके ले आइए घर पर भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट डे फिर ऑफिस में ले जा सकते हैं। तो ये बहुत ईजी होता है। एनीवेयर एनी टाइम। देखिए, एनीवेयर एनी टाइम यानी आप कहीं भी, कभी भी और किसी भी समय आप इससे एडिटिंग कर सकते हैं। आप फ्लाइट से जा रहे हैं, फ्लाइट में भी आपको टाइम मिल गया, जब फ्लाइट टेक ऑफ कर गया उस समय आप इसको वाईफाई मोड को ऑफ कर दीजिए। ऑफ करके आप एडिटिंग कर सकते हैं। 2-3 घंटे का आपको टाइम मिल जाता है। ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में चार्जिंग करने की भी सुविधा होती है और अदरवाइज आपको 3 से 4 घंटे का बैकअप मिलता है। वहाँ पर भी आप एडिट करके जा सकते हैं। आप मेनली इसका यूज़ होता है जहाँ पर आप ऑनलाइन एडिट कर रहे हैं, शूटिंग प्लेस पर। शूटिंग में कभी यहाँ कभी वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पर आप ले जा करके कहीं पर भी शूटिंग प्लेस पर, लोकेशन पर जा करके आप एडिट कर सकते हैं, ताकि आपका एडिटिंग का काम आगे चलता रहे। जब आपको कंप्लीट फिल्म का रसेस मिल जाए तो उस समय एडिटिंग में ज़्यादा समय न लगे। तो ये 3 वजह है जिसकी वजह से हमें लगता है कि लैपटॉप पर एडिटिंग करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हाँ, ये ज़रूर है कि डेस्कटॉप जितना पावरफुल नहीं होता है, यानी बहुत ज़्यादा अगर आप इसके ऊपर लोड दे देते हैं तो उतना ज़्यादा लोड हो सकता है न ले। लेकिन आजकल ऐसे भी लैपटॉप आ गए हैं जो डेस्कटॉप से कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम आते हैं लैपटॉप्स के मॉडल्स पर, यानी कौन कौन से ऐसे मॉडल्स हैं, कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके लैपटॉप्स, जिस ब्रांड के, जिस मॉडल्स के लैपटॉप अगर आप यूज़ करते हैं, 2020 की बात मैं कर रहा हूं, तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा, यानी फुल प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम बजट पर आएंगे कि बजट लैपटॉप कौन से है, यानी कम खर्चे में कौन से लैपटॉप पर आप बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फुल प्रोफेशनल लैपटॉप देख रहे हैं तो ये हैं उनके नाम। सबसे पहले फुल प्रोफेशनल विंडोज़ लैपटॉप के बारे में बात करेंगे। इसमें है डेल XPS 15 2020 का ये बना हुआ बेहतरीन लैपटॉप है। एसर का कॉन्सेप्ट D7,
नेक्स्ट है Razer Blade 15। फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का बुक 3, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने भी बहुत बेहतरीन लैपटॉप बनाया है बुक 3 के नाम से। HP का ZBook Studio X360, HP का एक और लैपटॉप है HP Spectre X360, वो 15 इंच का 2019 का है, लेकिन बेहतरीन लैपटॉप है। अब Lenovo की बात करें तो Lenovo का ThinkPad X1 Extreme, सात लैपटॉप आपको ऐसे हमने बताए हैं। इसके अलावा बहुत सारे और लैपटॉप हैं, लेकिन ये लैपटॉप मेनली कोर i7 बेस्ड है और लेटेस्ट वर्जन का है। इन लैपटॉप्स पर आप बेहतर काम कर सकते हैं। लोगों के दिमाग में है कि सिर्फ मैकबुक ही बहुत महंगे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन लैपटॉप्स की भी कीमत देखिएगा तो काफ़ी अच्छा है और इनका परफॉर्मेंस बेहतरीन है। अगर विंडोज़ पर बेस्ड कोई भी आप सॉफ्टवेयर इसमें रन कर रहे हैं तो बिना रुके बिना अटके आपको एडिटिंग का परफॉर्मेंस दे सकता है। देखिए विंडोज़ में जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें FCP नहीं चल सकता है, फाइनल कट प्रो आप नहीं चला सकते हैं। आप इसमें अगर प्रोफेशनल कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो एविड यूज़ कर सकते हैं। आप प्रीमियर प्रो CC का जो लेटेस्ट वर्जन है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियर प्रो भी इस समय बेहतर हो गया है और बहुत ही प्रोफेशनल आउटपुट दे रहा है, तो इन पर आप काम कर सकते हैं। अब हम बताएंगे कि इस तरह के जो सुपर स्पेशलिटी जो लैपटॉप होते हैं प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए मैकबुक में कौन कौन से हैं। तो मैकबुक में ज़्यादा वेरिएंट नहीं मिलेंगे। मैकबुक में 2 वेरिएंट के बारे में बताएंगे हम, थोड़ा सा रेंज वाइज। एक थोड़ा सा 2 लाख से ऊपर का रेंज का लैपटॉप है, एक 1 लाख से ऊपर का रेंज का है, लेकिन दोनों फुल प्रोफेशनल लैपटॉप है जिस पर आप बढ़िया से एडिटिंग कर सकते हैं, FCP पर और प्रीमियर प्रो दोनों पर। और वो लैपटॉप है एप्पल मैकबुक प्रो 16 इंच 2019। ये कोर i7 और कोर i9 दोनों मॉडल में इजीली अवेलेबल है। 2 लाख से 2.5 लाख के बीच का इसका रेंज है। और दूसरा है मैकबुक एयर 2020। देखिए मैकबुक एयर पहले तो नॉर्मली यूज़ करते थे लोग, उस पर छोटे मोटे लेवल पर हो जाता था, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन मैकबुक एयर 2020 में इस तरह का उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन रखा है कोर i5 के साथ, ताकि उसमें आप इजीली अच्छे ढंग से आप FCP रन करा सकते हैं और काम कर सकते हैं अलग से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा करके। आप समझ गए होंगे कि फुल प्रोफेशनल एडिटिंग अगर आपको करना है तो किन लैपटॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आते हैं बजट लैपटॉप की ओर। कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए जो बजट में भी हो और बेहतर काम करे। इससे पहले कि आप बजट लैपटॉप के बारे में मैं प्रैक्टिकली जो मेरा अनुभव है उस पर मैं बात करूं, मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस पर आपको ध्यान देना पड़ता है कि लैपटॉप में ये कम से कम हो। सबसे पहले तो देखिए कि कोर i5 और कोर i7 का लैपटॉप होना चाहिए। देखिए अगर पिछले वर्जन का भी है या पहले के जनरेशन का भी है तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि लेटेस्ट जनरेशन का आपको लेना ही पड़े। आपको 7 जनरेशन के भी अगर लैपटॉप मिल जाते हैं, उनके जो CPU है कोर i7 का कोर i5 का मिल जाते हैं, या 5th जनरेशन 6th जनरेशन के भी मिल जाते हैं तो भी चलता है। लेकिन दूसरा चीज़ आपको ध्यान देना पड़ता है, हाँ एक चीज़ और, कि कोर i7 कोर i5 अगर नहीं मिल रहा है, अगर इसका कोई इक्विवेलेंट प्रोसेसर मिल रहा है, जैसे AMD के प्रोसेसर हैं, बहुत अच्छे प्रोसेसर हैं ये भी, AMD के प्रोसेसर जो 5 और 7 के इक्विवेलेंट मिल जाते हैं, उस पर भी अगर आपको लैपटॉप मिल जा रहा है बजट में, अच्छे बजट में, तो आप ले सकते हैं। उस पर भी आपका जो एडिटिंग का काम है बढ़िया से हो सकता है। अब आते हैं रैम की बात करते हैं। मिनिमम रैम ये देख लीजिएगा कि 8 GB होना चाहिए। अगर 16 GB हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 8 GB मिनिमम रैम होना चाहिए, तभी आपका कंप्लीट बिना रुके काम कर सकता है आपका एडिटिंग। क्योंकि होता क्या है, जब आप रेंडर पर लगाते हैं, जब आप कोई कट लगाते हैं, आप कोई उस पर कोई इफेक्ट डालते हैं, तो इफेक्ट डालते ही वो रैम यूज़ करने लगता है। और रैम अगर अच्छा रहे तो उसके बाद आपका रैम यूज़ करने के बाद वो फिर आगे की तरफ बढ़ता है, अदरवाइज रुक जाएगा, रेंडर होगा फिर आगे बढ़ेगा। तो जो आपको लगता है ना कि मैंने कमांड दिया और कमांड के हिसाब से तुरंत काम नहीं कर रहा है, ये रैम की कमी से होता है। हाँ, प्रोसेसर का भी इसमें हाथ है, आगे हम बताएंगे ग्राफिक्स का भी हाथ है, लेकिन रैम आपका 8 GB मिनिमम होना ही चाहिए। थर्ड है ग्राफिक्स कार्ड।
यानी ग्राफिक कार्ड कितना होना चाहिए, क्या उसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड को यहाँ पर लैपटॉप के अंदर मैं ये जीपीयू को लेकर के चल रहा हूँ। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी तरह से ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कि ग्राफिक को तेज करता है। चाहे आप फोटोशॉप पर काम कर रहे हैं, ग्राफिक का काम कर रहे हो, या एडिटिंग का जो ग्राफिकल वर्क है उसमें भी एनिमेट हो रहा है, एनिमेशन हो रहा है, कुछ मूवमेंट हो रहा है, एक सेकंड में कई फ्रेम्स को रन करना होता है, तो आपका ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बहुत फास्ट होना चाहिए। ये अगर 4 GB का हो तो बेहतर है। बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के जो निर्माता हैं वो अलग अलग ग्राफिक कार्ड बनाते हैं, क्योंकि हर एक लैपटॉप निर्माता खुद का अपना ग्राफिक कार्ड नहीं बनाते हैं। जैसे आसूस भी ग्राफिक कार्ड बनाता है, एनवीडिया बनाता है, तो बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं। लेकिन 4 GB का मिनिमम होना चाहिए। अगर 8 GB हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन 4 GB का आपका मिनिमम हो अगर, तो अच्छे ढंग से आपका लैपटॉप रन कर पाएगा। और आप जब एडिट करेंगे तो रुक रुक कर एडिट नहीं होगा, ग्राफिक बहुत बढ़िया आएगा और उसकी आउटपुट क्वालिटी बहुत अच्छा मिलेगा आपको। तो वैसे 2 GB पर भी काम तो चल जाता है। आप ऐसा नहीं कि 2 GB भी के भी ग्राफिक कार्ड पर कुछ दिन पहले तक लोग करते ही थे, लेकिन आज के ज़माने में अगर उसमें और भी कुछ काम करना है, इफेक्ट लगाना है, उसके अंदर मल्टी लेयर काम करना है, तो आपका GPU 4 GB का होना चाहिए। अब आते हैं उसका जो मेन ड्राइव है उसमें क्या स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर रखने के लिए और सॉफ्टवेयर के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसके अंदर अपने आप कुछ फाइल्स बनते जाते हैं, तो उसके लिए आपका मिनिमम 250 GB का हार्ड डिस्क अंदर होना चाहिए। अगर वो SSD हो तो बहुत अच्छा है। सॉलिड स्टेट जो ड्राइव होता है वो अगर हो, जैसे सॉलिड स्टेट ड्राइव का मतलब होता है जो मेमोरी कार्ड की तरह होता है, तो वो एक होता है हार्ड डिस्क जो पतले होते हैं और वो बहुत अच्छा काम करता है। तो वो अगर आपके लैपटॉप में लगा है, SSD लगा है, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर फास्ट कोई भी हार्ड डिस्क लगा है तो भी काम होता है, लेकिन कोशिश करिए लैपटॉप लेते समय कि उसमें मिनिमम 250 GB का SSD लगा हो, तो आपका बहुत अच्छा काम होगा। और दूसरी चीज़ है कि जो आप प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट हमेशा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में करेंगे। इस तरह से वायर से आप जोड़ दीजिए उसको और कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद USB कनेक्टर पे कनेक्ट कर लीजिए और उस पर आप हर प्रोजेक्ट को रखिए। इस पर आप अपने जो रसेज हैं, रसेज भी इस पर रखिए और कंप्लीट प्रोजेक्ट भी रखिए। तो आप लैपटॉप से इसके डिस्कनेक्ट करके आप दूसरे जगह ले जा सकते हैं, वहाँ पर आप डेस्कटॉप पर काम कर सकते हैं या फिर दूसरे लैपटॉप पर काम कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क में अगर आपका कंप्लीट सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट और रसेज रहेगा तो आप कहीं पर भी इसे ईजिली एडिट कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप में ज़्यादा लोड मत दीजिए। लैपटॉप के अंदर जो आपका स्पेस है उस पर अगर आप भर देंगे तो आगे लैपटॉप धीरे चलने लगती है, स्लो चलता है, इसलिए आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का जरूर यूज़ करिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि बजट लैपटॉप आप कैसे लें। पहले मैक पर चलते हैं। मैक थोड़ा महंगा है, लेकिन ये मत सोचिए फिर मैं बता रहा हूँ कि मैक महंगा है तो विंडोज़ के लैपटॉप बहुत सस्ते होते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में जो मॉडल्स बताए थे वो काफ़ी महंगे मैक के बराबर के कॉस्ट में मिलते हैं। लेकिन अगर आप मैक पर करना चाहते हैं तो मैक में देखिए ये मैकबुक प्रो है। मैकबुक प्रो के बहुत सारे रेट्स में मिल जाते हैं। 1 लाख रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए के अंदर भी कुछ मैकबुक के लैपटॉप हैं जो इजीली आपको अवेलेबल हो जाते हैं। अगर 1 लाख से कम में आना चाहते हैं तो मैकबुक एयर लीजिए जो 70,000 से स्टार्ट होता है। नए की बात मैं कर रहा हूँ। ये जैसे ये लैपटॉप है, ये कोर i7 का लैपटॉप है, ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। लेकिन इस तरह के लैपटॉप आपको सेकंड हैंड भी मिल सकता है, यूज्ड लैपटॉप मिल जाता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, मैकबुक में अगर आप कोई भी लैपटॉप लेते हैं ना, 5 साल पुराना भी है तो देखकर आपको नए की तरह लगेगा। और उसमें जब आप काम करेंगे, FCP अगर रन करेंगे तो बेहतरीन रन होगा और उस पर काम करके एक अलग आपको आनंद मिलेगा। नो डाउट मैकबुक है। मैकबुक पर जिसका हाथ बैठ गया है, यानी मैक OS पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको विंडोज़ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि विंडोज़ ख़राब है। विंडोज़ में जितने तरह के सॉफ्टवेयर चलते हैं वो मैकबुक में नहीं चल सकते हैं। विंडोज़ में अगर आपको जाना है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप कोई गेमिंग लैपटॉप खोजिए। मैंने जो लैपटॉप्स के नाम बोले थे वो तो फुल प्रोफेशनल लैपटॉप है ही हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं बजट में लैपटॉप लें तो मैंने एक ट्राई किया। ये है आसूस, ये आपने देखा होगा, ये आसूस का लैपटॉप है। आसूस का इसलिए लिया मैंने क्योंकि आसूस, HP, डेल ये सब ब्रांड की वजह से बहुत महंगे मिलते हैं, जबकि इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो आसूस वगैरह के ही लगे हैं। आसूस मेनली पार्ट्स बनाता है, लैपटॉप के जो भी अंदर के पार्ट्स हैं वो बनाता है और वो खुद अपना लैपटॉप भी लॉन्च किया है। आसूस का टफ गेमिंग ये लैपटॉप है, ये काफ़ी बेहतर है। आसूस का टफ गेमिंग
ये लैपटॉप कई वेरिएंट में आपको मिल जाएंगे, कई तरह के प्रोसेसिंग स्पीड में मिल जाएंगे। आपको कोर i5 में मिल जाएगा, AMD में मिल जाएगा, कोर i7 में मिल जाएंगे। और इसका कॉस्ट 50,000 से लेकर के तकरीबन 1 लाख के बीच में होता है। आप अगर 50,000 का भी टफ गेमिंग लैपटॉप लेंगे, गेमिंग लैपटॉप में फ़ायदा क्या होता है, गेमिंग लैपटॉप बनाया ही जाता है ग्राफिक्स के लिए, क्योंकि आपको अगर गेमिंग खेलना है तो उसमें अगर अटक अटक के चल रहा है तो नहीं चलेगा, तो उसका जो ग्राफिक कार्ड होता है बहुत मजबूत होता है। तो इसलिए हमने देखा कि जब हमने टफ गेमिंग में हमने लोड किया प्रीमियर प्रो CC को, उस पर जब हम चला रहे थे, रेंडरिंग कर रहे थे, तो काफ़ी कम रेंडर टाइम ले रहा था बजट के हिसाब से। भाई अच्छे अगर आप 1.5 लाख 2 लाख का लैपटॉप ले रहे हैं, विंडोज़ का मैंने जो पहले नाम दिया है आपको प्रोफेशनल लैपटॉप्स के बारे में, तो उससे आप कंपेयर ना करिए। लेकिन नॉर्मली आप किसी भी लैपटॉप से अगर गेमिंग लैपटॉप को कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप नया लैपटॉप लेना चाहते हैं तो 50,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी विंडोज़ लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप। और आसूस का टफ गेमिंग हमको लगता है कि जो ये देता है रेट वाइज काफ़ी देता है, माने जो इसका रेट है उस रेट में आपको दूसरे ब्रांडेड लैपटॉप में काफ़ी कम चीज़ें मिलेंगी, इसमें ज़्यादा मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप लोगों का और एक्सपीरियंस हो जो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? आप इन दोनों में से कोई भी लैपटॉप ले सकते हैं, मैकबुक पर जा सकते हैं अगर FCP पर काम करना है तो, अगर प्रीमियर प्रो पर काम करना है तो विंडोज़ पर जा सकते हैं, अगर मैकबुक पर जाते हैं तो प्रीमियर प्रो और FCP दोनों पर ही काम कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा मैकबुक। अगर आप मैक OS पर जाना चाहते हैं तो, अगर आप विंडोज़ पर रहना चाहते हैं तो टफ गेमिंग लैपटॉप मैं प्रेफर करूंगा बजट लैपटॉप के रूप में। और प्रोफेशनल लैपटॉप के बारे में हमने पहले ही बता दिया था। तो आप कमेंट करके जरूर लिखिए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर इस तरह का और भी गैजेट से रिलेटेड और बजट से रिलेटेड चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। नमस्कार।